वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, भुवनेश्वर में बीजेपी पर राहुल गांधी ने हमला बोला कि गरीबों का पैसा चोरी कर रही है बीजेपी सरकार, इसे अपना नहीं बीजेपी का काम कर रही है। ओडिशा के आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। जातीय जनगणना से ओडिशा को बदलेंगे। 40,000 महिलाएं ओडिशा से गायब है। पिछड़े दलितों और आदिवासियों को सरकार में जगह नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने इन मुद्दों को लेकर फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। भाइयों और बहनों, बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, ऐसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। हमने इलेक्शन कमीशन से एक बार नहीं अनेक बार कहा है, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं देता है। और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई, वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। ओडिशा इनका मॉडल है। यहां पे 5-6 बड़ी कंपनियों को ये आपका पूरा का पूरा धन दे रहे हैं। अभी मैं डेलीगेशन से मिला, किसान के डेलीगेशन से मिला, महिलाओं से मिला और उनकी आवाज सुनी, उनका दुख सुना, उनका दर्द सुना। भाइयों और बहनों, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है और आदिवासियों की रहेगी। यहां पे आदिवासियों को बिना पूछे जमीन से हटा दिया जाता है, पेशा कानून लागू नहीं किया जाता है, आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जाता है। ये जमीन उनकी है, जल उनका है, जंगल उनका है। और कांग्रेस पार्टी पेशा कानून लाई, ट्राइबल बिल लाई और इन कानूनों को हम लागू करके दिखाएंगे और आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवाएंगे। ओडिशा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां गई। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां अत्याचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है हर रोज। ओडिशा में 15 महिलाओं का बलात्कार होता है और आपकी सरकार को कुछ लेना देना नहीं। आपकी सरकार सिर्फ 24 घंटे आपका खून चूसती है, आपकी जमीन छीनती है। ना उनको महिलाओं से कुछ लेना देना, ना उनको रोजगार दिलवाना है, ना उनको युवाओं से कुछ लेना देना है। यहां पर हमें पता लगाना है दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार में, इकोनॉमी में, विकास में सबको भागीदारी मिले। आज ओडिशा के पिछड़े लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को ना सरकार में जगह मिलती है,
ना कॉर्पोरेट में जगह मिलती है, ना ब्यूरोक्रेसी में जगह मिलती है। ये जो 5-6 कंपनियां आप पर राज कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके मालिकों में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं? इनकी मैनेजमेंट में कितने पिछड़े लोग के वर्ग हैं? कितने दलित हैं? कितने आदिवासी हैं? कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं? आपको एक नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने भक्तचरण दास जी से, लालू जी से कहा है कि पूरा दम लगा के आप उड़ीसा की जनता को समझाइए कि सबसे पहला काम जाति जनगणना है, और अगर हमें उड़ीसा में बदलाव लाना है तो जाति जनगणना हमारा औजार है। क्योंकि जाति जनगणना से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को अपनी सच्ची शक्ति समझ आएगी। और जिस दिन इनको अपनी सच्ची शक्ति समझ आ गई, उस दिन ये सरकार को गिरा के फेंक देंगे। और इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में पोस्टर वॉर जारी हो चुका है। पटना में जेडीयू और आरजेडी के पोस्टर आमने सामने लगे हैं।